नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लाया हूं। आप अपने आप को चेक कर लीजिएगा कि आपको 20 में से कितने के सही जवाब आते हैं। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। साथियों, दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। सही बात साथियों, दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने इस बात से टूट गए हैं कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा रोग भी है कि क्या कहेंगे लोग। दुनिया का सबसे बड़ा रोग है साथियों, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। ठीक है साथियों, और इसने ही न जाने कितने सपनों को तोड़ा है साथियों। तो आप फिक्र करना छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, जो आपकी मंजिल है साथियों, उसको पाने के लिए आप दिन रात मेहनत करिए और एक दिन जरूर सफलता आपको मिलेगी। तो चलिए साथियों, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आज का जो टॉप 20 क्वेश्चन है वो कौन कौन सा है। ये रहा पहला क्वेश्चन साथियों, ये रहा पहला क्वेश्चन साथियों। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है साथियों। चलिए बता दीजिए कि खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है साथियों, आपको बता देना है। देशज, तत्सम, तद्भव या विदेशज। चलिए बता दीजिए साथियों कि खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, आपको बताना है। चलिए साथियों, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा सही जवाब। सभी भाई बहन जो भी लाइव हैं इसका सही जवाब दीजिए। चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका सही शब्द क्या होगा। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, देशज, तत्सम, तद्भव या फिर विदेशज। चलिए, तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों। खिचड़ी शब्द जो है साथियों, ये देशज शब्द है, देशज शब्द है साथियों। ठीक है, जो सब देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में आ गए उन्हें देशज शब्द कहा जाता है, जैसे खिचड़ी, चिड़िया, पगड़ी, लोटा, डिबिया आदि। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, आपको बताना है साथियों। तद्भव और तत्सम आपने पढ़ा होगा। चलिए बताइए इसमें से कौन सा क्या है साथियों, इसमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए साथियों। दधि, उष्ट्र, चक्षु, सिंगार। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब साथियों। आपको जल्दी से बता देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, आपको बता देना है। चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर साथियों। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। तद्भव, तत्सम आपने पढ़ा होगा साथियों। तत्सम जो शब्द होते हैं ये संस्कृत के शब्द होते हैं साथियों, और तद्भव जो उससे ही हट के साथियों थोड़ा सा परिवर्तन होके बनते हैं, आपको बता देना। चलिए, दधि, उष्ट्र, चक्षु या फिर सिंगार। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए। तो इसका राइट आंसर डी होगा साथियों। सिंगार जो है साथियों ये तत्सम शब्द नहीं है, बाकी सारे क्या है साथियों, तत्सम है। ठीक है, ये तद्भव हो जाएगा साथियों, तद्भव। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। सूरदास और नंददास की काव्य रचना की भाषा कौन सी थी, आपको बता देना है। चलिए साथियों, सूरदास और नंददास की काव्य रचना की भाषा कौन सी थी, आपको बता देना साथियों। चलिए, प्राकृत, ब्रजभाषा, संस्कृत या खड़ी बोली। चलिए बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है साथियों। चलिए, इस देश के रखवाले हैं हम, देश शेर के जैसे बड़े जिगर वाले हैं हम कभी मौत से नहीं डरते, मौत को अपनी बाहों में पाले हैं हम। सभी शहीदों को सत सत नमन, वीर जवानों को नमन। चलिए चलिए साथियों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी, आपको बता देना है। चलिए साथियों, तो इसका राइट आंसर बी होगा साथियों, ब्रज भाषा थी। ठीक है साथियों, सूरदास और नंददास की जो काव्य रचनाएं थी साथियों वो ब्रज भाषा में थी। ठीक है साथियों, सूरदास की कुछ रचनाएं हैं साथियों, जैसे सूरदास, सूर सरावली एवं साहित्य लहरी। नंददास की रचनाएं साथियों, रस पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत। ये कुछ किसकी रचनाएं साथियों, नंददास की रचनाएं हैं। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। जो प्यार होता है साथियों वो अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है। इस वाक्य का काल पहचानना है, आपको बता दीजिए साथियों। चलिए, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल। क्या होगा सही जवाब, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए चलिए बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, सामान्य वर्तमान काल है साथियों। क्या है, समान वर्तमान काल है।
प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य समान वर्तमान काल है साथियों। क्रिया का वह रूप साथियों जिससे क्रिया के वर्तमान में होना पाया जाता है समान वर्तमान काल कहलाता है। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। निश्चित का अर्थ क्या है? निश्चित साथियों, निश्चित इसका अर्थ बताना है आपको। निशा में स्थिर रहना, चंद्रमा, भानु या आधी रात। चलिए बता दीजिए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा आप बता दीजिए साथियों। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों। निशा में स्थिर रहना, चंद्रमा, भानु या आधी रात। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा साथियों डी, आधी रात। निश्चित का मतलब होता है साथियों क्या होता है? आधी रात। निश्चित का मतलब क्या होता है साथियों? आधी रात होता है निश्चित का मतलब। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका किसके समक्ष दायर की जाती है ये आपको बताना है साथियों। चलिए बता दीजिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका किसके समक्ष दायर की जाती है साथियों ये आपको बताना है। चलिए साथियों चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा आपको जल्दी से बता देना साथियों। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में चुनाव याचिका किसके समक्ष दायर की जाती है ये आपको चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर डी होगा साथियों। सर्वोच्च न्यायालय में साथियों याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कहाँ याचिका दायर की जा सकती है साथियों? सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार, आर्टिकल 71 के अनुसार। ठीक है साथियों, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी विवादों की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका अंतिम डिसीजन जो भी होगा उसको माना जाएगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है साथियों चलिए बढ़ते हैं। वतन की मोहब्बत में हम खुद को तपाए बैठे हैं, हम मरेंगे तो वतन के लिए, ये मौत से भी शर्त लगाए बैठे हैं, सभी शहीदों को सत सत नमन, वीर जवानों को वंदन। चलिए साथियों बताइए अगला क्वेश्चन है साथियों। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को किस कलाकार के द्वारा क्या किया गया है साथियों? सजाया गया था। चलिए बता देना है साथियों। चलिए, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को किस कलाकार के द्वारा निखारा और सजाया गया था साथियों ये आपको बताना है। चलिए, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, शांति निकेतन, चित्रकला परिषद या फिर पूरे भारत। चलिए बताइए किसके द्वारा साथियों एक एक पेज को क्या किया गया था? निखारा और सजाया गया था। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर बी होगा साथियों, शांति निकेतन के द्वारा। ठीक है साथियों, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है साथियों, ये हमारा संविधान क्या हुआ साथियों? लागू हुआ। और ठीक है, और इसका जो मेन था साथियों, दिल्ली में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा क्या किया गया साथियों? इसको लिखा गया। ठीक है साथियों, और इसके प्रत्येक पृष्ठ को सजाया किसके द्वारा गया था साथियों? शांति निकेतन के द्वारा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। राज्यसभा के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की कौन सी सूची में उल्लेख किया गया है आपको बताने जाए साथियों। चलिए, 8वीं, 5वीं, 6ठी या चौथी, कौन सी सूची में उल्लेख किया गया है साथियों? राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का बंटवारा कौन सी सूची में उल्लेख किया गया है आपको बता देना साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, चौथी जो अनुसूची है साथियों, चौथी अनुसूची है साथियों, उसमें भारत के संविधान की जो चौथी अनुसूची है साथियों, उसमें प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है? चलिए बताना है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है। चलिए साथियों बता दीजिए। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है,
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सभी शहीदों को सत सत नमन, भारत माता के वीर जवानों का नमन बंदन। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, जल्दी से बता दीजिए। जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण था साथियों, उसका लक्ष्य नहीं है, कौन सा नहीं है आपको बता देना साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना साथियों। बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण, शाखाओं का असीम विस्तार, जमा राशियों की मात्रा में विस्तार, ग्रामीण और प्राथमिकता क्षेत्रों में प्रवेश। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा, ए, बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण, मतलब सेंट्रलाइजेशन जो होता है, ये इसका लक्ष्य नहीं है। चलिए साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। तप्तद्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है, आपको बता देना है साथियों। चलिए जो तप्तद्वीप है साथियों, निम्नलिखित विकल्पों में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, ताप शक्ति षड्यंत्र से घिरा क्षेत्र, ज्वाला विस्फोट से बना द्वीप, उष्ण महानगर या गर्म क्षेत्र के द्वीप। चलिए जितने भी भाई बहन लाइव है, इसका सही से जल्दी जवाब दे दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, उष्ण महानगर से संबंधित है क्या साथियों, तप्तद्वीप। ठीक है साथियों, गर्मी के दिनों में क्या होता है साथियों, उष्ण महानगर में क्या होता है, गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है। इसका कारण ये है कि साथियों, उष्ण महानगर में कंक्रीट के मकानों की अधिकता होती है साथियों, जो गर्मी को तो अवशोषित कर लेते हैं साथियों, किंतु उसे परावर्तित नहीं कर पाते, अतः उष्ण महानगर को तप्तद्वीप भी कहा जाता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है। चलिए साथियों बता देना है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है। चलिए बताइए भाइयों, जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत है। चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा, राज्य सूची का विषय पूछ रहा है। चलिए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, कृषि आय पर कर, आर्थिक सामाजिक योजना और वन। चलिए क्या होगा सही जवाब, आप जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, बी, कृषि आय पर कर। ठीक है साथियों, ये राज्य सूची का एक हिस्सा है। ठीक है साथियों, कृषि आय पर कर राज्य सूची का विषय है साथियों, जबकि जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आर्थिक और सामाजिक योजना तथा वन केंद्र साथियों, ये केंद्र सूची के विषय हैं। चलिए साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। भारत सरकार में, एक मिनट से, हाँ ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। भारत सरकार में शीर्षस्थ कार्य अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक कौन है साथियों, ये आपको बताना है साथियों। चलिए बता दीजिए साथियों, भारत सरकार में शीर्षस्थ कार्य अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक कौन होता है साथियों, ये आपको बता देना है। खुफिया ब्यूरो के निदेशक, कैबिनेट सचिव, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल। चलिए बताइए साथियों क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों क्या, बी, कैबिनेट सचिव साथियों। कैबिनेट सचिव भारत सरकार में शीर्षस्थ कार्य अधिकारी तथा वरिष्ठ लोक सेवक होता है साथियों। ठीक है साथियों, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा, शहीदों को सत सत नमन। चलिए साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, कोरिंगा ग्रान वन कहाँ है। चलिए साथियों, ये कोरिंगा ग्रान वन कहाँ है साथियों, आपको बता देना है साथियों। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से जितने भी भाई बहन लाइव हैं सब इसका जवाब दीजिए। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब, चलिए ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, आंध्र प्रदेश में साथियों कोरिंगा वन जो पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, कोरिंगा वन आंध्र प्रदेश में अवस्थित है साथियों, जो दलदल क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को गरान वन भी कहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए बताते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस संशोधन विधेयक को, चलिए साथियों ये है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है साथियों, क्या है ये है साथियों, भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। चलिए साथियों, भारत के संविधान की किसी संशोधन विधेयक को, ये किसी है साथियों, किसी संशोधन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है आपको बताना है साथियों। चलिए, केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में पहले राष्ट्रपति को उनकी अनुबंध अनुमति के लिए भेजा जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में। चलिए साथियों, भारत के संविधान की किसी संशोधन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। चलिए
बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए ए बी सी या फिर डी। चलिए जितने भी भाई बहन लाइव में सब अपना जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों। लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी साथियों संविधान के किसी संशोधन को विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन। रोजैसिया आम बीमारी है साथियों, बताना है रोजैसिया आम बीमारी है साथियों, ये कौन सी बीमारी है, ठीक है, जो मानव के कौन से शरीर को प्रभावित करती है, कौन से भाग को प्रभावित करती है, ये आपको बता देना है साथियों। चलिए उत्तक, नस, त्वचा या फिर हड्डी, क्या होगा सही जवाब आप बताइए साथियों। चलिए जितने भी भाई बहन लाइव हैं सब इसका जवाब दीजिए। चलिए रोजैसिया एक आम बीमारी है साथियों जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, त्वचा को। ये रोजैसिया बीमारी है साथियों, बीमारी मानव शरीर के त्वचा को प्रभावित करती है साथियों। इस बीमारी में चेहरे पर लालपन और अक्सर छोटे लाल मवाद से भरे दाने हो जाते हैं, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। मरने का हमें कोई गम नहीं, मरने का हमें कोई गम नहीं, ऐ खुदा जिस मिट्टी में मिलूं वो मिट्टी हिंदुस्तान की होनी चाहिए। बस सैनिकों को सत सत नमन, जिनकी बस यही एक आकांक्षा रहती है, जिन्हें मरने का कोई गम नहीं रहता है साथियों, और वो खुदा से कहते हैं खुदा जिस मिट्टी में मिलूं वो मिट्टी मेरे हिंदुस्तान की होनी चाहिए। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। किस देश ने यौन शोषण के शिकार लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कोष को पहला योगदान दिया था। चलिए चीन, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। चलिए साथियों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। किस देश ने यौन शोषण के शिकार लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कोष को पहला योगदान दिया था। चलिए बताइए चीन, भारत, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। चलिए बता दीजिए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, भारत। हमारा देश भारत वर्ष 2016 के बाद साथियों यौन शोषण के शिकार लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष को क्या किया था साथियों, अनुदान दिया था, योगदान अपना दिया था, ठीक है साथियों, लगभग 20 लाख डॉलर। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। मॉडर्न किस प्रकार के, ये साथियों मॉडर्न है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक हो जा रही है साथियों। मॉडर्न होता है ना कंप्यूटर में साथियों, मॉडर्न किस प्रकार के उपकरण है साथियों, ये आपको बताना है साथियों। मॉडर्न किस प्रकार के उपकरण है साथियों आपको बताना है। इनपुट, आउटपुट या फिर स्टोरेज। चलिए साथियों बताइए मॉडर्न किस प्रकार का उपकरण होता है ये आपको बता देना है। चलिए साथियों चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों। इसका राइट आंसर सी नहीं साथियों, बी होगा, इनपुट और आउटपुट। साथियों ये दोनों है मॉडम जो होता है साथियों। मॉडम का प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल से डाटा भेजने के लिए किया जाता है साथियों। यह एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है साथियों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। इस देश के रखवाले हैं हम, शेर के जैसे बड़े जिगर वाले हैं हम कभी मौत से नहीं डरते, मौत को अपनी बाहों में पाले हैं हम। जो हमारे वीर सैनिक हैं वो मौत को भी अपने बाहों में पाले हैं और कभी डरते नहीं मरने से। उन शहीदों को सत सत नमन। चलिए साथियों किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। चलिए साथियों बता दीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सरखेज रोजा, लोधी गार्डन, एतमाद उद्दौला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। चलिए साथियों बताइए क्या होगा सही जवाब, आपको बता देना है साथियों। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है साथियों। चलिए किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। चलिए जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, ए, बी, सी या डी। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों। सरखेज रोजा का जो मकबरा है साथियों गुजरात में सबसे महत्वपूर्ण रोजा कॉम्प्लेक्स है साथियों, जिसमें कई मस्जिद हैं और महल स्थित है साथियों। सरखेज अहमदाबाद में मुख्य शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पे है साथियों, ठीक है। और इसी को साथियों क्या बोला जाता है, मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस बोला जाता है साथियों, ठीक है। चलिए साथियों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन। मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन को
आरंभ किसकी मदद से हुआ था? चलिए बता दीजिए साथियों। मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था? किसकी मदद के लिए हुआ था साथियों, ये आपको बताना है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन क्या है साथियों? मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था साथियों, ये आपको बता देना है साथियों। चलिए, गरीब बच्चों के लिए, देवदासियों के लिए, विकलांगों के लिए या जनजाति लोगों के लिए? चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा साथियों। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बी होगा, देवदासियों के लिए। इसका राइट आंसर बी होगा साथियों, देवदासियों के लिए। मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन की स्थापना साथियों 1892 में साथियों हुई थी। और जो देवदासी थी साथियों, ठीक है, देवदासियों की जो हुई थी साथियों, उनको शुद्धतावादी आंदोलन चलाया गया ताकि उनको भी समाज की मेन धारा से जोड़ा जा सके। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की फजाओं में सदा याद रहूंगा, भारत की फजाओं को सदा याद रहूंगा, आजाद था आजाद हूं और आजाद रहूंगा, चंद्रशेखर आजाद, सत सत नमन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अंतिम क्वेश्चन साथियों। किस टेनिस जोड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? चलिए बता दीजिए साथियों, किस टेनिस जोड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? चलिए, महेश भूपति और अकील खान, रोहन बोपन्ना और एसाम उल हक, लिएंडर पेस और अकील खान, सानिया मिर्जा और शोएब मलिक। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए साथियों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए इसका बताइए सही जवाब क्या होगा साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बी। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बी। रोहन बोपन्ना और एसाम उल हक कुरैशी को भारत पाक एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है साथियों। ये इसका राइट आंसर हो गया साथियों। ठीक है साथियों, तो ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे साथियों, और एक शेर के साथ इसको समाप्त करना चाहेंगे साथियों। जो देशभक्ति शेर है साथियों, आप ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगेगा आप लोग को। जवाने भर मिलते हैं आशिक कई, ध्यान से सुनिएगा, जवाने भर मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, नोटों से भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। सचमुच साथियों, तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। सभी भारत माता के वीर जवानों को मेरा सत सत नमन, उनके परिवार को भी मेरा नमन कि आप लोगों की वजह से हम अपने देश में खुशहाल और स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं साथियों। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा साथियों। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आपके लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। शेयर कर सकते हैं साथियों। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। इस चैनल के माध्यम से डेली आपको टॉप 20 क्वेश्चन साथियों 8 बजे शाम को टॉप 20 क्वेश्चन से मिलते हैं साथियों। ठीक है साथियों, अपना ख्याल रखिएगा, माता पिता और बड़ों का सम्मान करिएगा, गरीबों का भी सम्मान करिएगा साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।